जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि आप अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखें, किन चीजों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे कि भाई हम इस प्रकार से हम नियम का पालन करेंगे तो आपका जीवन जो है उसमें परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन में सुख आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आज के समय में। देखो, दुख क्या होता है? दुख वो होता है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, वो दुख होता है। भाई नौकरी ही चली गई, अभी अपन घर बैठे हैं, वो दुख होता है। घर में कोई बार बार बीमार होता है, वो दुख होता है। तो ऐसे जो बड़ी चीजें होती हैं वो दुख होते हैं। छोटी छोटी चीजें दुख नहीं होते, वो तो हमारी गलतियां होती हैं। अब आज के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुख है नहीं, पर लोगों के जीवन में वो भी दुख के रूप में आ जाता है। जैसे हमें तो बिना किसी चिंता के ही चिंता बनी रहती है, बिना किसी कारण की चिंता बनी रहती है। हमारे तो ऑफिस के लोग जो है, कुछ लोग हैं वो हमारे विरोधी हैं, कुछ लोग हमें बुरा चाहते हैं, हमें कुछ लोग परेशान करते हैं, हमें कुछ लोग जो है विवाद करते हैं, हमें कुछ लोग जो है हमारी बुराई करते हैं, हमारी खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर अपने आप जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें वो चीजें होंगी ही नहीं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो इसीलिए जितना हो सके समस्याओं से दूर रहना जरूरी है, विवादों से दूर रहना जरूरी है। विवादों से दूर रहिए, समस्याओं से दूर रहिए, तभी आप सही और सफल जीवन जी पाएंगे और मोक्ष के अधिकारी होंगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन विवाद में रहता है उसका ये मनुष्य जीवन तो समाप्त हो ही जाता है, बर्बादी हो जाता है, उसमें कुछ फिर रहता नहीं है जीवन में अच्छा करने के लिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन विवाद में रहता हो, जैसे कि आपने देखा होगा जो नेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, इनका जीवन इतना विवादपूर्ण रहता है कि ये कभी भी ऐसे कर्म करके जीवन बिता ही नहीं सकते कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इनको तो जरूर ऐसा जो जितना लिखा था सुख वो भोग के आगे 84 के चक्कर में इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म इनको करने पड़ते हैं, इनकी मजबूरी होती है। तो विवादों में रहने वाले लोगों को मोक्ष पाना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप सही जीवन जीना चाहते हैं तो विवादों से दूर रहना सीखें। विवाद दूर होना चाहिए, पास नहीं। कौन कौन सी सावधानियां हैं? सबसे पहली बात, आप जब भी लोगों के बीच में जाते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उस ऑफिस में बहुत सारे लोग होंगे। उन बहुत सारे लोगों में भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको कितना भी नॉलेज हो किसी विषय पे, आपको कितनी भी जानकारी हो किसी विषय पे, आपको लोगों को सुनना है। आप जहां पे भी काम करते हैं, आप जहां पे भी रहते हैं, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे किसी भी जगह की बात करें, आपको लोगों को सुनना है। आप किसी नए व्यक्ति से भी अगर मिलते हैं तो आपको सामने वाले को सुनना है। अपना ज्ञान तब तक नहीं दिखाना है जब तक कि सामने वाला उस विषय पे प्रश्न ना पूछे। ये देखो, अपना ज्ञान दिखाने से इस समाज में, इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात तो पहले से जान लो। आप जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई मैं कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? ज्ञान नहीं देना है बिना मांगे। जब तक कोई सामने से मजबूरी में, परेशानी में ना आए और आपको उस विषय पे जानकारी है तभी उस विषय की जानकारी दे। आप बैठे हुए हैं, आपके कान में आवाज आई कि कोई किसी विषय पे किसी और से पूछ रहा है, वहां मत कूदें, वहां बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। तो सबसे बड़ी बात, लोगों से ऑफिस में जब आप मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो उनको सुने, अपनी बातें ना कहें, उनको सुने। अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हैं, क्या है, बस इतना बताना ठीक है। इससे ज्यादा अपने विषय में बताने की जरूरत नहीं। सामने वालों को बोलने दें, उनको बताने दें उनके विषय में, उनके परिवार के विषय में, उनके लक्ष्य के विषय में कि जीवन में क्या करना चाहते हैं। जितना आप सामने वालों को पहले बोलने देंगे, आप उसको समझ पाएंगे। जब आप उसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे, तब धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति भी आपके जीवन के विषय में धीरे धीरे जानना चाहेगा और वो भी एक दिन आपके विषय में धीरे धीरे सब कुछ जान जाएगा। तो एक ही दिन में सामने वाला आपके बारे में सब कुछ जान जाए, इसकी कोशिश मत करो। सामने वाले को बोलने दो। आप सामने वालों की पूरी बातें सुनो। वो आधे घंटे अपने परिवार के विषय में बता रहा है, अपने जीवन के विषय में बता रहा है, चुपचाप सुनते रहो। अपने जीवन के विषय में धीरे धीरे उसको पता चलने दो। जब जब वो पूछे, जब जब वो जानना चाहे, तब धीरे धीरे पता आप चलने दें। जब इस नियम का पालन आप ऑफिस में करते हैं या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में करते हैं, आप अगर मान लो कि किसी भी क्षेत्र में है, अभी यहाँ पे बोलना नहीं चाहेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप हो, आप जहां पे लोगों के बीच में चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा स्थान मिले, तो आप लोगों को बोलने दें, आप सुने, बस लोगों को बोलने दें। उनके जीवन के बारे में आप पूछें, उनके विषय में वो बताएं।
उनके कहाँ के रहने वाले हैं, माता पिता क्या करते थे, परिवार में क्या क्या है, व्यापार है या खेती है, कहाँ के रहने वाले, वहाँ पे कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह है, सामने वाले को खुलने दें, जिससे कि वो आपके साथ सहज थोड़ा सा वो समझे। क्योंकि आज के समय में समाज में इतना ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है कि भाई दुनिया में हर व्यक्ति नॉलेज लेके चलता है, किसी न किसी विषय में हर व्यक्ति को कोई ना कोई नॉलेज होता है, हर व्यक्ति अपना नॉलेज बताने की होड़ में लग जाता है, वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है, वही प्रतिस्पर्धा समझने लगते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोलेंगे तो आप भोंदू कहलाएंगे, तो भोंदू बने रहो, भोंदू बन के ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप होशियार बनने की कोशिश करेंगे कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, तो विश्वास मानिए आपके 10 दुश्मन आपके ऑफिस में खड़े हो जाएंगे। फिर वो सारी समस्याएं होने लगेंगी जो आप बताते हैं कि लोग मेरी बुराई करते हैं, लोग मेरे बॉस से, मैनेजर से, मेरे ऊपर जो है उनसे मेरी निंदा करके और मुझे उन्होंने पीछे कर दिया, मेरा प्रमोशन रुक गया, मुझे जो है जॉब छोड़ने तक की स्थिति आ गई। वो उन्हीं लोगों के साथ आती है जो उन बातों का ध्यान नहीं रखते। कभी भी किसी को भी अपने ज्ञान को बिना आवश्यकता के मत दो, लोगों को बोलने दो, लोगों को अपनी बातें बताने दो। इससे लोग जब देखेंगे कि आप उनकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, आपने उनकी बात को उनके परिवार के विषय में अच्छे से सुना जाना, तो लोग आपकी तरफ झुकाव उनका होता है, लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, आपके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। कभी भी किसी की निंदा न करें, इस बात का ध्यान रखें कि इस दुनिया में अगर आज के समय में आपको आगे बढ़ना है तो एक बहुत ही ये बड़ा रहस्य इसको आप अपना लो जीवन में, कि अगर आपको उन्नति करना है तो चाहे आपके अंदर कितना भी गुस्सा भरा हो, चाहे आपके अंदर कितनी भी शिकायतें हो लोगों से, कभी भी किसी की भी निंदा किसी से मत करो। क्योंकि एक दिन ये जो चक्र होता है ना, समय का चक्र होता है और लोगों का जो चक्र होता है, वो ऐसा घूमता रहता है सुदर्शन चक्र के जैसे। तो आज आप जहां पे खड़े हैं और जिस खाने पे आपके दुश्मन का, जो खाने पे आप कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको दुश्मन लगता है और एक व्यक्ति है जो आपको दोस्त लगता है, तो ये चक्र घूमेगा, एक दिन उसी दुश्मन वाले खाने पे दोस्त भी आके खड़े होगा। यही स्ट्रगल वाली चीज होती है कि भाई हर व्यक्ति कभी ना कभी प्रतिस्पर्धा में आ ही जाएगा आपके, और जिस दिन वो आएगा, अगर उसको आपकी सारी बातें पता है कि आपकी सोच कैसी है, कि आप उस दिन बुराई कर रहे थे फलाना व्यक्ति की, ऐसा वैसा वैसा, वो आपके लिए बहुत घातक साबित हो जाएगा। इसीलिए अपने ऑफिस में ध्यान रखना, अच्छे से बोल रहे हैं अच्छे से समझो और याद कर लो। अपने ऑफिस में या फिर अपने किसी भी टीम में, आप किसी संस्था के लिए काम कर रहे हो जहां पे लोग आपसे जुड़े हुए लोगों से आप मिलते जुलते हो, किसी भी प्रकार की समिति में आप जुड़े हुए हो, काम करते हो, ध्यान रखना कभी किसी की निंदा नहीं करना। चाहे कितना भी आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे कितनी भी आपके मन में शिकायतें हो, कभी किसी की निंदा मत करना। पहली बात, दूसरों की बातों को सुनो, हमेशा ज्यादा से ज्यादा दूसरों की बातें सुनो, अपना ज्ञान मत बाहर निकालो, बातें सुनो लोगों की, पहली बात। दूसरी बात, निंदा कभी भी नहीं करना है, किसी की भी कभी भी निंदा नहीं करना है। तीसरी बात, कभी भी गुस्सा नहीं दिखाना है कहीं भी कैसे भी लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, गुस्सा कभी नहीं दिखाना है। आप कितने भी नाराज हो, मन में कितनी भी शिकायतें हो, गुस्सा कभी नहीं दिखाना। अगर आप गुस्सा दिखाते हैं तो ये आपके लिए बहुत नकारात्मक चीज हो जाती है, जिसको लोग अगले 5-10 साल तक याद रख सकते हैं। मतलब अगर कभी आपने गुस्सा दिखाया है और आपके अधिकारियों को ये पता है कि उस दिन आपने गुस्सा दिखाया था या कुछ बातें आपने बोल दी थी, तो विश्वास मानिए अगर 10 साल बाद भी आपका प्रमोशन होने वाला है और आपके अधिकारी या आपके मैनेजर के हाथ में बस सेलेक्ट करना है कि भाई ये 3 लोग हैं, इनमें से किसको सेलेक्ट करें, वो 10 साल बाद भी उनको आपका वो दिखाया गया गुस्सा याद आ जाएगा जो आपने उनको कभी दिखाया था। हमेशा ध्यान रखो कि लोगों के बीच में जाओ तो कभी गुस्सा मत दिखाओ, हमेशा खुश रहो। हमेशा जब आप खुश रहेंगे, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, जब आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को सराहेंगे, उनकी अच्छाइयों की बातें करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, विश्वास मानिए आप कई लोगों में अलग ही चमक उठेंगे, अलग ही आपकी चमक होगी, अलग ही आपका आकर्षण होगा, लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। अब लोग षड्यंत्र इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके द्वारा कही गई कोई बात उनको पता ही नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी कुछ कहा ही नहीं। वो आपकी बुराई नहीं कर पाएंगे। बुराई तब होती है जब आप कुछ कह दो और सामने वाले को बात पता चल जाए कि आपने ऐसा कहा था। आप गुस्सा दिखाओ, सामने वाले को पता चल जाए कि आपने गुस्सा दिखाया था, वो फिर आपके खिलाफ जा सकते हैं। तो इसीलिए इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे जो हमने बताई, अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो कोई आपके खिलाफ नहीं जा पाएगा, कोई आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र नहीं करेगा और कई लोगों में आप अलग ही दिखाई देंगे और फिर आप उन्नति करेंगे। बहुत सारी समस्याएं इससे दूर हो सकती हैं। यही चीज हर जगह अप्लाई करना है आपको, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है। जब भी किसी को कोई बात अगर आप बोल रहे हैं और आपको लग रहा है
कि मुझे यहाँ बोलना जरूरी है, तो वहां पर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसते हुए बोलो, ये सोचकर कि शायद सामने वाला मान जाए या फिर ये मना ही करेगा। 10% है कि ये मान जाएगा और 90% ये मना कर देगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आपकी किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करता है और आपको ये कहना है कि भाई मैं ये पार्किंग में यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, और आपको ये बात कहनी है, तो बड़े प्रेम पूर्वक बड़े प्रसन्नता के साथ आप कहिए। अगर सामने वाला मान जाता तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो ठीक है, स्वीकार कर लो कि चलो ठीक है, आप ही खड़ी कर लो या उनको ही खड़ी कर लेने दो। अगर आप ऐसे समझौते करके चलते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो विश्वास मानो बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में आएंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। जैसे मान लो कि कोई आपके घर के सामने रोज कचरा फेंक देता है, अब आपने एक बार प्रेम से कह दिया कि ये जो यहाँ पे गलती से शायद फेंक दिया होगा किसी ने, सीधे सीधे ऐसा नहीं बोलना कि आपने गलती से किसी ने फेंक दिया होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे कोई डाल के चला गया है। आप एक बार बोल देंगे, 2 बार बोल देंगे, बोलना छोड़ दीजिए, उसके बाद बोलिए ही मत। अपन अगर अपने को उठाना है कचरा तो अपन ही रोज उठा लो। अगर आप नहीं ऐसी बातें करेंगे, किसी को विरोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं दिखाएंगे अनावश्यक, तो विश्वास मानिए कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी, बहुत सारी दिक्कतों से आप बच के रहेंगे। उस अवस्था में ही आप भक्ति कर सकते हैं जब आपका सांसारिक विवादों में आप नहीं रहेंगे, तब आप भक्ति भी कर पाओगे। ऑफिस की बातें घर याद नहीं आएंगी, अच्छी बातें याद आएंगी, अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी ऑफिस की, पर कुछ भी गलत बात ऑफिस के घर याद नहीं आएगी, क्योंकि आप कोई विवाद करते ही नहीं है, ना विवाद में रहते हैं, ना कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जो आपके खिलाफ 10 साल बाद भी उपयोग किया जा सके। इन बातों का ध्यान रखकर जो चलता है वो खूब भक्ति करता है, खूब जाप करेगा, खूब ध्यान करेगा, अच्छे से बच्चों को पालेगा, जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। और अगर जो कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद ये सोचता है कि भाई मुझे लोगों को ज्यादा नहीं बोलने देना, अपना ज्ञान बताना है, अपने आप आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे। अगर आप गुस्सा दिखाते हो, अपने आप लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। अगर आप किसी की निंदा कर देते हो पीठ पीछे, एक दिन आपकी भी निंदा सबके सामने होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप सामाजिक रूप से स्वीकार करके चलो जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कि ये चीज घर के बाहर पैर रखने के बाद मुझे कहीं नहीं दिखानी है। घर में लाख आप लड़ाई झगड़े करो, चाहे कुछ भी करो, घर का दरवाजा जब आप लांघ के बाहर निकलते हो, इन बातों का आप ध्यान रखना। तो विश्वास मानिए आप उन्नति भी करेंगे, नौकरी भी बार बार बदलना नहीं पड़ेगी, दुश्मन भी आपके नहीं बनेंगे, और जीवन बहुत प्रसन्नता के साथ आपका बीतेगा। तो आशा है कि ये बात आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और कई प्रकार की सैकड़ों समस्याओं से अपने जीवन में बच के रहेंगे और सफल जीवन जिएंगे। जो नए नए नौजवान युवा हैं, जो अब नौकरी जिन शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने कहीं दूसरे शहर में जाके रहना शुरू किया होगा, उनको ये बहुत फायदेमंद होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये विवाद लेके आते हैं लोग कि हमको तो ऑफिस में लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे खिलाफ मोहल्ले में लोग परेशान कर रहे हैं, यहाँ के लोग परेशान कर रहे हैं, वहां के लोग। भाई गलती ये है कि आपने इन बिंदुओं का ध्यान नहीं रखा। इन बिंदुओं का ध्यान रखो तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी और सभी आपके मित्र रहेंगे, सभी से आपके अच्छे व्यवहार रहेंगे। तो किसी जमाने में ये होता था कि भाई एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा होता था, बाकी के अनपढ़ होते थे, तो वो अपनी शेखी बघार सकता था, वो अपने ज्ञान को दे सकता था। आज के समय में ज्यादातर लोगों को जानकारी है, सोशल मीडिया का समय है, तो ज्यादातर लोगों को सब जानकारी होती है। इसलिए आज के समय में ज्ञान देने का समय नहीं है कि आप लोगों को समझाएं या लोगों को अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करें। लोगों को सुने, लोगों की बात को समझें, लोगों को बोलने देंगे तो आपके व्यवहार सबसे अच्छे रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।